नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस विशेष सोलो पर। और आप सभी से अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और आज का सोलो हम करेंगे एंटी यूजीसी एंटी एंटी यूजीसी और एंटी रिजर्वेशन प्रोटेस्ट पर। वैसे आपको ये बता दूं कि इसका नाम रिजर्वेशन हटाओ ज़रूर है, और रिजर्वेशन हटाओ में लेकिन जो भी एजेंडा है वो काफ़ी प्रोग्रेसिव है, क्योंकि जो लोग भी हैं इसमें वो रिजर्वेशन के रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि भैया रिजर्वेशन जो है, जो वास्तव में जो उपयुक्त है और वास्तव में जिसको आवश्यकता है उसको ही मिलना चाहिए। इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि भई एससी एसटी में भी रिजर्वेशन आप आईएएस आईपीएस को मत दीजिए। एसटी में उन जातियों को मत दीजिए जो अघा गई हैं, जिसमें एक-एक परिवार में 4-4 5-5 आईएएस आईपीएस बैठे हैं। आप जानते हैं वो कौन-सी जातियाँ हैं। अभी-अभी देखा आपने, यहाँ पर राजस्थान की बात कर रहा हूँ कि राजस्थान में ओबीसी का डेटा आया तो पता चला कि 11 जातियों ने 90% से ज़्यादा जो रिज़र्वेशन होता है निकायों में, पंचायतों में और नगर पालिकाओं में, उस पर कब्ज़ा कर रखा है, 11 जातियों ने। और उसमें से 2 जातियाँ तो ऐसी हैं, बल्कि 1 जाति ऐसी है जो ऑलमोस्ट 50% पे कब्ज़ा किए हुए है। और ये संख्या जो है नौकरियों में 40% है, और उसकी जो संख्या है वो 8% है, अपनी आबादी से 5-5 गुना। अब बताइए, इस तरह की जो एनोमलीज़ हैं, जो विसंगतियाँ हैं, उनको तो दूर करना ही होगा। विशेषकर जिन्होंने आरक्षण ले लिया है, तो इसके लिए अलग-अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन इस पर चर्चा तो आरंभ होनी चाहिए। मज़े की बात ये है कि पता नहीं सरकार इस आंदोलन से इतना क्यों घबरा रही थी। तो आप ये देखिए, ये सवेरे का दृश्य है, और ये सारे लोग जो हैं वो आए हैं, बड़ी शांति से आए हैं। देखिए, ये यहाँ आए हुए हैं, इन्होंने पता नहीं कितने दिनों पहले से अप्लाई किया था। मजे की बात है कि इन्होंने 1 महीने पहले से जंतर मंतर के स्थान के लिए अप्लाई किया था, और कल जो डीसीपी थे उन्होंने ये निकाल दिया कि नहीं साहब, अनुमति नहीं है। आज रामलीला मैदान की अनुमति दी, लेकिन लोग फिर भी पहुंच गए। आप देखें, लोगों को ये अनुमति अनुमति का सब है, ये नहीं रोक पाई। अगर सुनो भाई, सुन लो भाई, आओ बैठ जाओ। लोग पहुंच गए। लोगों को पहुंचते देख के, लोगों का रेला देख के पुलिस ने ये उचित समझा कि भाई इनको अलाउ कर दिया जाए। इनको अलाउ कर दिया गया तो वो वहां पर रहे, लेकिन जिसको कहते हैं ना कि खीर में नमक डाल देना, तो इन्होंने अंत में खीर में नमक डाल दिया। अब आप ये देखिए, यहाँ पर अजीत भारती को आप देख सकते हैं। ओके, अजीत भारती यहाँ पर हैं, और भी बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं। स्टेज पे कितने सारे लोग वहाँ खड़े हुए हैं, और जरा संख्या देखिए, जरा संख्या देखिए। ये जो अपार जनसंख्या है, ये सीजेपी से कई गुना है, लेकिन सीजेपी को साहब वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था। सीजेपी को कहीं नहीं कहा गया कि आप यहाँ से हटिए, और यहाँ शाम होते-होते सबसे ये कहा गया कि साहब आप हटिए, आप जाइए। ये देखिए आप, और ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग भगवा झंडा, राम श्री रामचंद्र जी की जय, भगवान राम की जय, जय श्री राम, जय बजरंगबली, ये नारे लगा रहे हैं केवल। ये किसी सरकार के मंत्री का इस्तीफा नहीं मांग रहे। हालाँकि यूजीसी मामले में हमने माँगा था इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान जी का, कि भई धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक जानबूझकर गलती की है, या गलती की है तो अक्षमता की वजह से गलती की है, उनका इस्तीफा आना चाहिए। उन्होंने पूरी तरह से एक नक्सल, दिमागी नक्सल, यानी कि
एक दिमागी नक्सल अधिवक्ता के प्रभाव में आकर ये सारा काम किया था। जैसा उसने डिक्टेट किया वैसा-वैसा आपने यूजीसी रेगुलेशंस बना दिए और उनका जो मंतव्य था वो स्पष्ट था और आप लोगों की अक्षमता थी, वो स्पष्ट थी। इसमें बहुत सारे लोग हैं, मैं सबका नाम नहीं लूँगा क्योंकि आजकल जो है वो डिफेमेशन के सूट्स की बाढ़ आई हुई है जयपुर डायलॉग्स पर। तो ऐसे जो हैं वो वाइस चांसलर्स बनाए गए हैं और वो वाइस चांसलर जो हैं वो क्या बताएँ भाई, ऐसे-ऐसे वाइस चांसलर हैं संघ के पात्र हैं और ऐसी-ऐसी मूर्खताएँ करते हैं, ऐसे-ऐसे नैरेटिव बनाते हैं, ऐसी-ऐसी चीज़ें करते हैं कि आप देख के आपको समझ में नहीं आता कि भाई हँसें या रोएँ। अब आप देख रहे हैं, देखिए ज़रा, ये रात में अब इनको कहा जा रहा है कि भई आप यहाँ से निकलिए। यहाँ इनको निकाला जा रहा है। सीजेपी वालों को बिना परमिशन के बिना परमिशन के 6 जून को आया था, उसको जाके दीपिका को डीप स्टेट दीपिका जो बॉस्टन का फेल्ड स्टूडेंट ड्रॉप आउट, उस ड्रॉप आउट को जाके उसको अपने सर पे बैठा रहा अपने सर पे बैठाल के वहाँ पे जाके एयरपोर्ट पे जाके परमिशन दी थी और जो 6 जून के बाद में फिर वापस आ गया वो जब वो 20-25 जून से फिर से उसने शुरू किया, तो उसके पास कोई परमिशन नहीं थी। इन्होंने एक दिन भी तकलीफ नहीं की उसको हटाने की। क्यों भाई? डरते हैं किससे? अरे कहीं वॉशिंगटन पोस्ट कुछ लिख देगा, न्यूयॉर्क टाइम्स कुछ लिख देगा। अब ये जो है सही मायने में जो आए हैं और जो आपके वास्तव में वोटर हैं, जिन्होंने आपको वोट दिया, उनको आप हटा रहे हैं, ना केवल हटा रहे हैं। अब आप ये देखिए इसमें, इनको डिटेन किया जा रहा है। यूजीसी वापस लो। मोदी प्रोटेक्शन यूजीसी और एससी को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन था हमारा। पुलिस ने देते कुछ और आप ये देख सकते हैं कि जब इनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है, तो ये शांतिपूर्वक ही गिरफ्तारी दे रहे हैं और शांतिपूर्वक गिरफ्तारी दे के और कोई ऐसे आपत्तिजनक नारे नहीं लगा रहे। यहाँ पर कोई गालियाँ नहीं दे रहा है, यहाँ पर कोई भद्दी बातें नहीं कर रहा है, यहाँ पर कोई अश्लील डांस नहीं कर रहा है। सारे लोग मर्यादा में कार्य कर रहे हैं और ऐसे मर्यादा में काम करने वाले लोगों को सरकार जो है वो डिटेन कर रही है। डिटेन ही कर रही है। आगे जाके छोड़ देगी, छोड़ दिया होगा बल्कि। तो फिर वही बात आती है कि भैया ये किस लिए करते हो आप? आपको समझ में नहीं आता कि किस प्रकार आपके लोगों के साथ आप बर्ताव कर रहे हैं। अगर आपके लोग हों या कोई भी लोग हों, 2 लोग हैं वो कोई भी, उनमें अलग-अलग बर्ताव क्यों? अलग-अलग बर्ताव क्यों? दीपके कौन-सा स्पेशल है? आजकल भी दीपके देख रहे हैं कि वो घूम रहा है महाराष्ट्र में, जगह-जगह जा रहा है। जगह-जगह स्कूलों में जाकर ऑडिट कर रहा है। लोक सेवकों के कर्तव्यों में बाधा उत्पन्न कर रहा है। लेकिन उसके विरुद्ध कुछ नहीं हो रहा भई, ये कहाँ से समाचार आया है? ये कहाँ से संदेश आया है कि नहीं भाई, दीपके को तो बहुत सर पे चढ़ा के रखना है। उसको सर पे इतना चढ़ाया आपके कि उसने आपके कान में मुँता। लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं, फिर उसके बाद तो मोदी जी ने वो उनसे क्या बोलते हैं वो गाली देने वालों को उन्होंने माफ़ कर दिया। गाली देने वालों को माफ़ कर दिया भई। आप अपने को गाली देने वाले को माफ़ कर सकते हो, देश को गाली देने वाले को माफ़ नहीं कर सकते। देश को गाली देने को माफ़ करने का अधिकार जो है वो केवल जनता को है, वो केवल राष्ट्र भक्तों को है, वो राष्ट्र प्रेमियों को है। ये जो जेन ज़ी के नाम से जो फर्ज़ीवाड़ा किया गया है, ये कतई स्वीकार नहीं है, कतई स्वीकार करने योग्य नहीं है। लेकिन वो आपने किया। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये संदेश देना चाह रहे हैं कि भई इस देश में जो हिंसा करेगा, जो आपत्तिजनक प्रदर्शन करेगा, जो गुंडों की भीड़ जुटा लाएगा, उसकी ही बात सुनी जाएगी, बाकी किसी की नहीं सुनी जाएगी। क्यों नहीं इतने दिनों से परमिशन दी गई? पिछली बार जब ये किया गया था, तब भी आपने इसकी परमिशन नहीं दी। ना केवल परमिशन नहीं दी, जो लोग जा रहे थे और जिनके बारे में आपको कुछ थोड़ा बहुत सी आशंका थी कि वो जाएँगे, आपने उनको हाउस अरेस्ट कर लिया 1 दिन पहले और इस बार हाउस अरेस्ट नहीं किया, तो भी बाद में जो है वो कह रहे हैं कि अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था। लोग दिल्ली पुलिस को धन्यवाद दे रहे थे इसमें। आज बड़ी आश्चर्य की बात हुई कि लोग दिल्ली पुलिस को धन्यवाद दे रहे थे कि भाई दिल्ली पुलिस हमारा सहयोग कर रही है और दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर हमको ये आयोजन करने दिया। लेकिन
शाम होते-होते आपने खीर में नमक डाल दिया। बोले ये तो सोचना पड़ेगा आप कि ये अलग तरह का इस प्रकार का जो है ना ये अलग तरह का व्यवहार, 2 समान ग्रुप्स के साथ, 2 समान प्रोटेस्ट के साथ ये अलग तरह का व्यवहार, ये तो कतई उचित नहीं है। और ये लोग आपसे माँग क्या रहे हैं? आपसे किसी काम की समीक्षा ही तो माँग रहे हैं। आप क्या चाहते हैं भई? अब कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब कि ये जो हुआ है, ये बांकीपुर की वजह से हुआ है। तो भई क्या मतलब क्या है? हर बार लोगों को बांकीपुर ही करना पड़ेगा तभी आप कार्य करेंगे, तभी आप उनकी बात सुनेंगे। एक सदाशय सरकार का कार्य क्या है कि वो सबकी बात सुने और सबकी बात सुनकर न्यायोचित व्यवहार करे, उसका न्यायोचित एक रास्ता निकाले। हमको तो यही सिखाया गया था भई, हम तो मैं तो मुझे याद है कि ऐसे आपकी भारतीय जनता पार्टी के ही ऐसे चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे जो जब मैं पहली बार डीएम बन के गया बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में, तो मुझको ये कहा गया कि जो लीडर ऑफ ऑपोज़िशन हैं परशुराम मदेरणा जो वहाँ बाड़मेर से विधायक थे, क्या आप जॉइन करने के पहले उनसे मिल के जाइएगा। इस प्रकार का व्यवहार हुआ करता था एक समय। अब आजकल क्या हो गया है कि नहीं, एक को दूसरी तरफ से हम व्यवहार करेंगे, एक का दूसरी तरफ से व्यवहार करेंगे और अपने लोगों के साथ ही खराब व्यवहार करेंगे। तो देखिए, सुनिए, समझिए, आप भी अपनी टिप्पणी दीजिए कि आप जो हैं वो इस प्रकार के व्यवहार से कहाँ तक सहमत हैं। जहाँ तक मुद्दों की बात है, तो मुद्दों की बात तो उठती रहेगी और मुद्दों की बात तो न केवल उठती रहनी चाहिए, चर्चा भी लगातार होती ही रहनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।